रात के अंधेरा, अचानक एक गाड़ी की टायर फिसलने की तेज आवाज और उसके बाद एक भयानक क्रैश का साउंड। एक पल, बस एक साउंड और जिंदगी मंजिल से मौत तक पहुंच जाता है। जब आप सुबह अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो आप सफर की शुरुआत करते हैं, एक नया दिन की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके जैसे बहुत सारा लोग घर से निकलते तो है लेकिन वापस लौट नहीं पाते। इंडिया जो सुपर पावर बनने की सपने देखते हैं, उसके ये बैड रोड्स यानी खराब सड़कें हर साल हजारों फैमिली को तबाह कर रही है। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये एक नेशनल इशू बन चुका है। आखिर गलती किसकी है? ड्राइवर की तेज रफ्तार, या फिर इंजीनियर की वो मिस्टेक, या फिर इन लोगों का नादानी? तो आज हम निकलेंगे इस सच की तलाश में और देखेंगे गड्ढे सिर्फ रास्ते पर नहीं, ये हमारी सिस्टम में है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं। ये कहानी है हमारे देश की सड़कों की, वो सड़कें जिन पर हम हर दिन चलते हैं, जिन पर हमारे सपने दौड़ते हैं, लेकिन जिन पर चलना एक जंग की तरह लगता है। कभी सोचे है सड़कों की हालत ऐसे क्यों है, जबकि हम सब हर साल करोड़ों अरबों रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। चलिए ये पूरा मुद्दे को समझने से पहले ये देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तभी से आपका पैसा सरकार की खजानों में जाना शुरू हो जाता है, और ये सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि कई तरह का टैक्स का एक जाल है। चलिए इस जाल को एक एक करके समझते हैं। जब आप एक कार या बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले टैक्स जीएसटी लगता है। इसका रेट 28% तक हो सकता है। कुछ गाड़ियों पर चेस भी लगता है। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर है तो उस पर 20% का चेस और भी लग सकता है। इसका मतलब अगर एक कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 लाख है तो आपको लगभग 2,80,000 का सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा, और गाड़ी का सीसी 1500 से ऊपर है तो अलग से और 2 लाख देना पड़ेगा। ये जीएसटी के साथ साथ लगता है रोड टैक्स। हर स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। इसका रेट गाड़ी की कीमत या इंजन कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। ये एक वन टाइम टैक्स होता है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त लगता है, और इसका मकसद रोड की मेंटेनेंस है। एक 10 लाख की गाड़ी पर ये टैक्स 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है। लेकिन बात यही पर खत्म नहीं होता। हम लोग डेली यूजेस पर भी टैक्स देते हैं, जैसे फ्यूल टैक्स, जहाँ एक्साइज ड्यूटी और वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। ये शायद सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन सोर्स है। हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेते हैं जो लगभग 19 रुपए पर लीटर पेट्रोल का और 16 रुपए पर लीटर डीजल का होता है। स्टेट गवर्नमेंट वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, जो लगभग पर लीटर पर 15 से लेकर 20 रुपए तक होता है। सोचिए अगर आप हर महीने 50 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं तो आप सिर्फ फ्यूल के टैक्स में 1500 से ज्यादा देते हैं। इंडिया में हर दिन करोड़ों लीटर फ्यूल बिकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरबों रुपए का टैक्स सिर्फ फ्यूल से आता है। और एक टैक्स है टोल टैक्स। हाईवे पर चलाने के लिए आप टोल टैक्स देते हैं। यह टैक्स हाईवे की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए होता है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन टोल को कलेक्ट करते हैं। ये पैसा सीधा उन हाईवे पर खर्च होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी पता है रोड का कंडीशन। लेकिन बात यहीं पर भी सीमित नहीं होता, और भी बहुत सारा तरीकों से आपसे टैक्स लिया जाता है, जैसे इंश्योरेंस टैक्स। आपके गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी लगता है, और जो इंश्योरेंस का पैसा आप हर साल देते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी हर 6 महीने में या 1 साल बाद पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने के टाइम पे भी आपसे पैसा लिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और रिन्यू कराना, इन सब पर भी गवर्नमेंट आपसे पैसा लेते हैं। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, ये टैक्स के नाम पे कितना पैसा गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर रहा है। आइए इन टैक्स से आने वाली एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट को समझते हैं।
फ्यूल टैक्स कलेक्शन। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा, सिर्फ फ्यूल टैक्स से सरकार हर साल 4 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्ट करते हैं। जी हाँ, 4 लाख करोड़ रुपए। ये एक ऐसी रकम है जो कई देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। रोड टैक्स और टोल टैक्स से भी हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा आता है। टोटल मिलकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा हर साल सिर्फ ऑटोमोबाइल और उनका यूजेस से टैक्स के रूप में आता है। ये पैसा इतना ज्यादा है कि इसे देश का हर गांव को एक पक्की सड़क से जोड़ा जा सकता है। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सवाल, ये पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ा समस्या है कि जो पैसा रोड के लिए कलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ रोड पर खर्च नहीं होता। फ्यूल टैक्स से आने वाले पैसा जनरल रेवेन्यू में चला जाता है। इसका मतलब इस पैसे को दूसरे मिनिस्ट्रीज और प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा सकता है, जैसे डिफेंस, एजुकेशन या हेल्थ, जबकि इन सब के लिए अलग अलग बजट होते हैं। रोड बनाने की कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर उन कंपनी को दिया जाता है जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। ये कंपनीज लो क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं जिससे रोड जल्दी खराब हो जाता है और ये एक साइकिल की तरह चलता है। ओए, ये क्या कर रहे? क्या कर रहे? तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोडी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। हर साल रोड बनते हैं, खराब होते हैं और उनको रिपेयर करने के नाम पर नया पैसा निकल जाता है। गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच इस झोल में आम जनता का पैसा डूब जाता है। मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में भी इनएफिशिएंसी है। कई बार रोड के गड्ढों को ठीक करने के लिए बस उनमें थोड़ा सा पत्थर भर दिया जाता है जो पहली बारिश में ही निकल जाता है, जहां प्रॉपर इंजीनियरिंग और प्लानिंग की कमी है। इन खराब सड़कों के नतीजे सिर्फ गाड़ियों का टायर पंचर तक सीमित नहीं है। ट्रैफिक जाम में घंटों तक फंसने से पेट्रोल और डीजल वेस्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस स्लो हो जाता है जिससे करेक्ट टाइम पर पहुंच नहीं पाते और इकोनॉमी लॉस होता है। बैड रोड से स्पाइन, बैक और नेक रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही है। झटके लगने से क्रॉनिक पेन की समस्या वो तो कॉमन हो चुका है। सबसे दुखद बात यह है कि हर साल हजारों लोग खराब रोड, पॉट होल्स और रोड इंजीनियरिंग की कमी की वजह से एक्सीडेंट में अपने जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि डेथ ट्रैप बन चुकी है। क्या इस सब के बाद भी हम चुप बैठेंगे या फिर अपनी आवाज उठाएंगे? हमें इन समस्या को सीरियसली लेना होगा। आपके एरिया पे लोकल गवर्नमेंट यानी जो लोग डिमांड करते हैं और वोट मांगने आते हैं उनसे व्हाइट पेपर पर डिमांड करिए। पूछिए कि रोड के लिए कितना पैसा कलेक्ट हुआ और वो कहाँ खर्च हुआ। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एनएचआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लोकायुक्ता जैसे पोर्टल पर डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करिए। आपके कंप्लेन को एक सीरियल नंबर देकर फॉलो अप करिए। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है। अपने लोकल एरिया या शहर की खराब सड़कों की तस्वीर और वीडियो पोर्टल डायरेक्टरीज या बैड रोड्स इंडिया जैसे हैशटैग के साथ शेयर करें। पॉलिटिशियन और सरकारी डिपार्टमेंट को टैग करें। चुनाव के वक्त सिर्फ बड़े वादों पर ध्यान न देकर अपने लोकल नेताओं से रोड की हालत पर सवाल करिए। उन नेता को चुनिए जो इस मुद्दे पर सीरियस हो। सड़कें किसी भी देश का लाइफलाइन होती है। अगर लाइफलाइन ही खराब हो तो देश तरक्की कैसे करेगा? ये सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारे देश की सड़कें और उन पे खर्च होने वाले करोड़ों रुपए ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अपने लोकल एरिया की सड़कों की कंडीशन के बारे में कमेंट पे शेयर कीजिए और आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए एंजॉय द बेनिफिट।